हेलो क्लास 10, जल्दी से कॉपी पेन को अपने हाथ में ले लीजिए। वादे के मुताबिक हम आपके सामने आ चुके हैं आरएम सीरीज। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ मेथड और क्रॉस मल्टीपल मेथड। भाई ग्राफ मेथड और यहाँ पे आपको एक मेथड आपको और हम बताएंगे। ग्राफ मेथड आज की क्लास में तो जाना ही वाला है, ये तो बात साबित हो चुकी है, लेकिन एक मेथड आपको और बताएंगे जो हमारी क्लास से मतलब सीबीएसई बोर्ड ने उसको डिबार कर दिया है, क्योंकि बेचारे को कोरोना हो गया था। कोरोना टाइम में सिलेबस में कुछ जो है डिलीट किया गया है, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल को यहाँ से पूरी तरह से डिबार कर दिया, उसको भगा दिया गया, बिकॉज वो कोरोना में चला गया था, उसको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि भाई क्रॉस मल्टीपल मेथड होता क्या है। ये एक जो होता है क्रॉस यानी कि CROSS, क्रॉस मल्टीपल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इस मेथड को भी हम जानेंगे। मान लीजिए एग्जाम आप कर रहे हैं, भाई एग्जाम में अगर भाई समय आपके पास नहीं बचता है तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ऐसा तो बोर्ड ने कहा नहीं कि भाई आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, खाली उसको हटाया गया है वहां से, लेकिन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जो मात्र और मात्र एक ही मेथड से अप्लाई हो पाते हैं, ज्यादातर और इजीली तरीके से अप्लाई होते हैं, इसलिए इसको जो है क्रॉस मल्टीपल मेथड की श्रेणी में डाला गया है। इससे आपको फायदे होंगे कि मान लीजिए आप एग्जाम में कर रहे हैं और अगर आपको ये बोला गया है कि कोई भी मेथड से क्वेश्चन को कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो आप क्रॉस मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है आपके पास, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। ये अप्लाई तब करना भाई कि जब आपके पास समय ना बचे, क्वेश्चन लग रहा है कि आपका क्वेश्चन भैया छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो इससे जल्दी से आपका जो है मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में दो मेथड हम सीखने वाले हैं। तो पहला मेथड होगा हमारे पास ग्राफ मेथड होगा, दूसरा हमारे पास होगा क्रॉस मल्टीपल मेथड होगा। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा और ध्यान से एक एक स्टेप को सीखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो सभी क्वेश्चंस में वही फॉर्मेट अप्लाई करना है, वही तरीका अप्लाई करना है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई ग्राफ मेथड के बारे में बात करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीपल की हम बात नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखा हुआ है 2x - 5y = -4 एंड 2x + y = 8 सॉल्व बाय ग्राफ मेथड। ये बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे बोलेगा, एग्जाम में आपके पेपर में बोला जाएगा कि भैया इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। भाई हम सॉल्व करने वाले हैं, हम आपको जिसे सॉल्व करने वाले हैं, ये हम सॉल्व करने वाले हैं भाई ग्राफ मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, कि ग्राफ विधि द्वारा इसे हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई आपके। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को आप चूज करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस का 5y = माइनस का 4 हो गया, कंफर्म है। यहां पर किसी एक को होल्ड कर देंगे सॉरी, 2x = -4 और ये उधर चला गया, आपके पास प्लस का 5y हो गया, देन x = -4 + 5y बाय, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। यानी कि यहां से इस तरह का हम एक फॉर्मेट क्लियर करेंगे, मतलब सीधे जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया था कि एक इक्वेशन को लेंगे और एक को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वहां होल्ड करेंगे और उसके बाद इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। ग्राफ मेथड के सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे बेटा इंपॉर्टेंट काम, आप भैया एक ग्राफ बनाएंगे, कंफर्म है। ये ग्राफ सॉरी एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के आप क्या करेंगे भाई, इसमें 4 ब्लॉक बनाएंगे, 1 हो गया भैया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, कंफर्म। तो ये 1 2 3 4 ब्लॉक बन गए। उसके बाद आपने एक बीच में लाइन खींचेंगे भैया, यहाँ पे खींचने के बाद एक बॉक्स में आप लिखेंगे x और एक बॉक्स में आप लिखेंगे y। ये बातें ध्यान से समझना, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये बातों पे ध्यान देना है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज, यहाँ पे आपको y नजर आ रहा है
y पे अपने मन से हम नंबर रखेंगे, पहले प्लस के साथ रखेंगे 1 2 3 4, तो x की एक आंसर आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी। जब हम प्लस तक भर जाएंगे तो फिर हम माइनस में हम चले आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम यहाँ पे देखो 1 चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सारे सॉल्यूशन हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं भाई। अगर आप y बराबर 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप y बराबर यहाँ पे 1 चेक करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपको आएगा -4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1/2 आएगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि होल नंबर में आंसर नहीं दे रहा है, मतलब ये कट नहीं रहा है। तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो पूरा आंसर प्रॉपर तरीके से क्या कर दे, आपको होल नंबर में आंसर दे दे। बात समझ में आ गई? इसलिए हम 1 को छोड़ेंगे, 1 के आगे भागेंगे, 2 पे भागेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर हम -4 प्लस और यहाँ पे हम 5 इंटू 2 को y के दर पे अगर 2 अप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है, ये हो गया -4 हो गया और ये आपका प्लस का 10 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि ये जो है 6/2 हो गया और ये हो गया कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपके पास 3 हो गया। देखिए होल आंसर आया कि नहीं आया, बस मेरा कहने का मतलब यही है। अगर हम y बराबर 2 रखते हैं, अगर हम y बराबर 2 चेक करते हैं, 2 हम चेक करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है कितनी आती है, वो 3 आती है। समझ में बात आई? समझ में बात आई? इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको देंगे। अब दूसरी बार हम क्या चेक करेंगे, 2 के बाद अगर हम 3 रखते हैं, देखिए 3 5 15 हो जाएगा, 15 में से 4 चला जाएगा, 11/2 नहीं कटेगा। फिर आप 4 रखिए, 4 5 20, 4 5 क्या रखिए, जब आप 4 5 20 रखेंगे तो 20 में से 4 चला जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। -4 रखिए प्लस का 5 इंटू यहाँ पे 4 रखिए बाय 2 रखिए, ये हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। 20 में से 4 चला गया यानी कि प्लस का 16, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। जब हमने y बराबर क्या रखा, जब हमने जब y बराबर हमने क्या रखा, y बराबर जब हमने यहाँ पे 4 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। बस सुना गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। क्लियर? अब अगले में आइए, जब आपने 4 रखा भाई, अब थोड़ा सा प्लस तक चले गए तो x में 8 तक आ गया, तो अब माइनस में आप चले आइए। जब आप प्लस से हमारा दिल भर जाए, मतलब बहुत दूर तक अगर हम चले जाते हैं, तो जब हम बहुत दूर तक हम चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस तक चले गए। देखिए y बराबर जब +4 रखा तो x की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई। अब माइनस में रख लीजिए। अब यहाँ ध्यान दें, अगर हम y बराबर 1 पे तो आने वाला, -1 पे तो नहीं आने का, होल नहीं आएगा। अगर हम y बराबर -2 रख देते हैं, अगर हम y बराबर यहाँ पे -2 रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, तो ये -10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना दे देगा, x बराबर आपको दे देगा -7 दे देगा। कंफर्म है? अब इसे नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग क्यों कर रहे हैं मैं बात बताऊंगा, नेमिंग क्यों करेंगे। इसे नाम दे दीजिए आप, जो है इसे नाम दीजिए आप, सीधे शब्दों में इसका नामकरण करिए। इसे दे दीजिए a, इसे दे दीजिए b, इसे दे दीजिए c। अब आपका पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट देखिए, a पॉइंट जो बना, पहले x लिखोगे फिर y, ये हो गया 3 और 2। कंफर्म? दूसरा आपके पास b पॉइंट बना, b जो बनता है आपके पास 8 और 4 बनेगा। कंफर्म है यार? ठीक है, दूसरा पॉइंट जो बनेगा आपके पास, फिर तीसरा पॉइंट बनता है C, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, बहुत हल्का हो गया। तीसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे बना C, और C जो हो जाएगा वो -7 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पहला इक्वेशन से जो सारे काम हमने किए ये आपको बखूबी समझ में आया। A हो गया 3 2, B हो गया 8 4, कोऑर्डिनेट निकल गया, C हो गया हमारे पास -7 -2। अब उसी तरह अब सेम दूसरे वाले इक्वेशन पे भी हम यही काम करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन पर भी हम यही काम करेंगे। ठीक है,
अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा इक्वेशन हम जाते हैं लेके, तो 2x प्लस वाई बराबर 8, तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 8, देन x बराबर 8 माइनस वाई बाय 2। इनका भी आप बॉक्स बनाएंगे, बना लीजिए भाई, इनको भी आप बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, बनाइए पहले। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक बॉक्स में लिखिए x और दूसरे बॉक्स में लिखिए, अब दूसरे बॉक्स में आप लिखिए, आप y लिख दीजिए, ठीक है। हमने बोला एक में x, को जो नहीं कि उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे y बराबर 1 रखेंगे तो 8 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 7/2 नहीं। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर जब हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। जब आप y बराबर 2 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। फिर उसके बाद आप रखिए y बराबर आप 3 रखिए, y बराबर 3, तो 3 8 में से 3 क्या 5 नहीं, y बराबर 4 रखिए। जब y बराबर आप 4 रखेंगे तो 8 में से 4 चला जाएगा 4, तो x की वैल्यू 2 तक कितनी आ जाएगी भाई 4 आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, प्लस तक चले गए भाई, प्लस तक चले गए तो प्लस के बाद हम क्या चेक करेंगे भाई, प्लस के बाद हम माइनस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, प्लस के बाद हम माइनस पर बेटा काम करेंगे। तो माइनस के लिए हम -1 रखेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 बाई रख -2 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम x में इज इक्वल टू निकालने जा रहे हैं तो y बराबर अगर हम -2 अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होल आंसर देता है, देगा भाई। 8 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 to 10 एंड यानी कि 10/2 इज इक्वल टू 5 दे दिया भाई, 5। तो यानी कि साफ है कि अगर हम y बराबर -2 को अप्लाई करते हैं, अगर हम y बराबर -2 को रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी देने वाला है, ये 5 देने वाला है। चीजें क्लियर? तो ये हो गया। अब इसको भी नाम दे दीजिए, देखिए ए बी सी चले थे, अब इसको नाम दीजिए, इसको नाम दीजिए डी दीजिए, इसको दीजिए ई दीजिए और एफ दीजिए। इससे जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो वो एकदम क्लियर निकल के आएगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई भाई 3 2 हो गई। ई की वैल्यू जो हो गई, कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 2 और 4 हो गया। और यहां पर लास्ट में जो एफ बचा, एफ की जो कोऑर्डिनेशन हो गई, कोऑर्डिनेट हो गया 5 और -2। कंफर्म है? ये बातें आप यहां पर ध्यान से समझ लीजिए। अब हम ग्राफ पे इसे प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ पे इस कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करेंगे तो यहीं से हमारा इस इक्वेशन का क्या करेगा, ये आंसर देगा। अब कैसे देगा ये समझने वाली बात है। तो आइए चलिए इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और सीखते हैं कि भाई ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राफ बनाया गया है। तो ये जो बड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना बेटा, ये वाले जो ब्लॉक है इनको देखो 1 2 3। पहला पॉइंट कहता है, देखिए पहला क्या कह रहा है, 3 2, x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पर 2। तो देखिए 1 2 3 और x पे 3 y पे 2, यानी कि यहां पर ये वाला पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आपको x पे 3 1 2 y पे 2 ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको मिला भैया, ए मिल गया आपको, ए मिल गया कंफर्म। अब जरा बी वाला पॉइंट देखिए क्या कहता है, बी वाला पॉइंट कहता है 8 4 कहता है, मतलब x पर 8 और y पे 4। 8 आपको दिख रहा है 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास पॉइंट बी हो गया। ठीक है भाई, ये पॉइंट बी हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, यानी कि मिनिमम 3 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, -7 -2। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, -7 -2 ये हो गया, -7 हो गया और -2, यानी कि आपको कहां मिल जाएगा, हम यहां पहुंच जाएंगे। कंफर्म?
ये पॉइंट हमारा, इसका नाम क्या हो गया भैया, इसका नाम हमारा हो गया सी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब आइए दूसरे इक्वेशन का पॉइंट हम देखते हैं क्या कहता है। दूसरे इक्वेशन का पॉइंट कहता है 3 और 2 भी कहता है, तो दूसरे इक्वेशन का जो बी पॉइंट है वो ए पर ही है, मतलब 3 और 2 सेम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे ए और डी दोनों मिल गया आपको, ए और डी आपको दोनों मिल गया, सेम पॉइंट है। उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद ये क्या कहता है, फिर कहता है 2 और 4, एक्स पे 2 वाई पर 4, एक्स पर 2, एक्स पर 2 वाई पर 4। तो भाई एक्स पर 2 और वाई पर 4 यानी कि 1 2 3 4, ठीक है भाई, ये मिल गया आपके पास ए, ये पॉइंट हो गया ये। तो डी चला, डी के बाद हमारा ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये पॉइंट हो गया आपके पास ई हो गया, कंफर्म। अब लास्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं क्या कहता है, एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है 5 माइनस 2, एफ कह रहा है 5 माइनस 2 कह रहा है भैया, ठीक है भाई। एफ कह रहा है 5 माइनस 2, तो वाई पे एक्स पे 5 और वाई पे -2, यानी कि ये हमको लेकर आ रहा है, यहाँ पर लेकर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया आपका एफ हो गया, देखा। अब ये जो पॉइंट आपको सारे मिले हैं, इन पॉइंट को हमें मिलाना पड़ेगा, स्केल लिखना है। और ये बात ध्यान रखना कि सीधी बननी चाहिए भाई, सीधी एकदम। अगर सीधी लाइन नहीं बनती है तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये हो गई हमारी स्केल, और स्केल भाई बेटा व्हाइट कलर दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो फिलहाल कोई बात नहीं, तो इस पे अभी लाइन खींचेंगे तो सही हो जाएगा। ये हमारा चला गया ये, और ये देखिए ये सारे पॉइंट, अब थोड़ा इनको बड़ा कर लिया जाए, यहां कर लें तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, ये देखिए ये पॉइंट आपका एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना, क्या ध्यान दो ये, और आ जाओ भाई नीचे आ जाओ हल्का सा, हाँ। ये पॉइंट आपकी देखिए एकदम मैच करते हुए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, इसको सीधा चुपचाप यहाँ पे लाइन को खींचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये लाइन खींची हमने, ये चली गई, ये देखिए ये चली गई ना, ये लाइन चली गई, कंफर्म हो गया। अब जब यहाँ पे हम आ गए, ये लाइन हमारी खींच गई, ठीक है। अब ये लाइन हमारी जो है यहाँ पर देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए जो पॉइंट हमने खींचा था उससे मिलते थोड़ा सा स्केल इधर उधर हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ नहीं, एकदम एग्जैक्ट जा रही है लाइन, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन पे आप आ जाइए। अब भाई जब दूसरी वाली लाइन पे आएंगे तो दूसरी वाली लाइन क्या कहती है, इनको थोड़ा सा यहाँ मिलाइए पहले, ये बात समझना। ये घूमे भाई, इनको घुमा के हम ले आए यहाँ, फिर इनको मिलाएंगे और इस लाइन से मैच करेंगे। देखिए इस लाइन से हम इनको मिलाएंगे, ये देखिए। अब ये इस पॉइंट पे हम चलेंगे, तो भाई जब इस पॉइंट पे हम चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये लाइन हम यहाँ से इसको खींच देंगे, ठीक है मेरे भाई। ये बातें आपको समझ में आ गई। ये हमारा हो गया इधर, ये लाइन देखिए ये बाहर हो गई, चलो भाई तुम्हारा काम खत्म, तुम हटो यहाँ से। आपने नोटिस किया कि ये यहाँ पर, आपने बेटा नोटिस किया कि भाई ये यहाँ पर कट कर रहा है, क्या कर रहा है, इस वाले कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है। तो एक्स पे कितना चला, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कितना चला, ये एक्स पे कितना चला, ये वाला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा एकदम बकायदे, हाँ ये वाला, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये चला, और ये यही पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट आपके कट, ये जब बनाने के बाद ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर जब एकदम क्रॉस करेंगे, जिस जगह पे क्रॉस करेंगी वहीं पे आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो हमें बस नोटिस करना है कि भैया एक्स पे कितना चला, देखिए एक्स पे चला 1 2 3, एक्स पे कितना चला, एक्स पे चला 3, मतलब ये हॉरिजेंटल कितना चल रहा है ये ध्यान देना, ये हॉरिजेंटल कितना चल रहा है ये ध्यान देना। एक्स पे कितना चला 3 चला, वाई पे कितना चला भाई, वाई पे चला भैया 1 2 ऊपर की तरफ, वर्टिकल कितना चला
y पे 2। यही हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन एंड ग्राफ सॉल्यूशन। इसमें बस आपको थोड़ा इसी बातों पे ध्यान देना है, पॉइंट को एकदम क्लियर निकालना है, सही से प्लॉट करना है। ग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस घर पे ध्यान से इसी फॉर्मेट के साथ आपको प्रॉपर क्या कर देना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कंफर्म है मेरे भाई? चलिए, अब ये तो बात हुई भाई ग्राफ मेथड की, है ना। अब यार ये ग्राफ मेथड की बात तो हो गई, लेकिन ग्राफ के बाद हमने बोला भाई एक मेथड हमने बेटा और आपको बोला कि भाई क्रॉस मल्टीपल, यू सेफ्टी कि भाई क्रॉस मल्टीपल मेथड एक्चुअली होता क्या है, क्रॉस मल्टीपल मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें होती क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस मल्टीपल भैया। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल मेथड के पास अगर आप जाएंगे तो क्रॉस मल्टीपल मेथड का पहले मतलब क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। अब भाई क्रॉस मल्टीपल को ध्यान से समझिए भैया, क्रॉस मल्टीपल बहुत प्यारा मेथड है। अब कैसे क्रॉस मल्टीपल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो बेसिक इक्वेशन होगा वो होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। उसके बाद ये होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बात ध्यान रखना। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बी से। इसमें हम क्या करते हैं, चक्कर चलाते हैं बी से, बी के बाद सी पे जाते हैं, सी के पास ए जाते हैं। पहले बी से सी जाएंगे, सी से ए जाएंगे और फिर ए से फिर वापस हम बी पे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये हमारा क्रॉस मल्टीपल मेथड में जहां से आप शुरुआत करने वाले हैं आप वहीं पे जो है फिर पहुंचेंगे। तो इसका फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट ये बनता है b1 बाय b2, c1 बाय c2, a1 बाय a2, फिर अगेन टाइम फिर b1 बाय b2। और यहां पे x लिखेंगे, यहां पे आप y लिखेंगे और यहां पे आप -1 लिखेंगे। अगर c बाहर होता है, अगर c बाहर होता है तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भैया -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बेटा -1। अब x के लिए काम करेंगे। देखिए x अपॉन पहले इनका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम यहां माइनस लगाएंगे, मेन माइनस ये होता है b2 c1 इज इक्वल टू y के लिए आप काम करेंगे तो y के लिए हो जाएगा c1 a2, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2 माइनस c2 a1, ये हो जाएगा c2 a1 इज इक्वल टू, आ जाइए यहाँ -1 लिखेंगे और ये हो जाएगा आपके पास a1 b2, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस माइनस उसके बाद a2 b1। कंफर्म हो गया भाई। यही आपका एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक कंसेप्ट है हाई स्कूल में टफ से टफ लीनियर इक्वेशन 12 क्वेश्चन को लगाने का इजी मेथड, जिसका नाम है, इसका नाम है भाई क्रॉस मल्टीपल मेथड। बात समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीपल मेथड इट्स वेरी बेहतरीन मेथड। हाँ इंग्लिश में खतरनाक है भाई, किसी ने कहा भी काम से। अब आते हैं क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन यार इस मेथड के लिए, इस मेथड में ये क्वेश्चन बहुत परफेक्ट बैठता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्म में, मतलब एकदम स्टडी जल्दी फटाक से आंसर देता है। तो ठीक है भाई, चलिए ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड देखिए अब इसमें b1 b2 कौन है, ये b1 और b2, यानी कि b1 कौन है भैया -1 है, सॉरी -b है, और y के संग कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा हुआ है, तो ये -b/1 हो गया। b के बाद क्या बोला है, बोला c, c का मतलब a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर और नीचे कितना हो गया भाई 2। फिर सी के बाद कौन आता है ए, यहाँ पे एक्स के साथ कौन लगा है ए लगा है, तो भैया ए1 यही हुआ, ए1 कौन हुआ ए, और एक्स के साथ दूसरा कौन लगा हुआ है 1, b1 by b2, c1 by c2, a1 by a2, again time b1 by b2, it means so माइनस b और यहाँ पे आपका 1, हमने बोला यहाँ x लगाओ, यहाँ y लगाओ और यहाँ पे बेटा -1 लगाओ। समझ में बात तुम्हारी आ गई, कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया x अपॉन, तो पहले होगा इनका मल्टीप्लाई, मतलब -2ab, अब होगा इनका मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर माइनस, मेन माइनस, माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे आप लिखेंगे y, अब होगा इनका मल्टीप्लाई। जब भैया इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस का आपके पास बी स्क्वायर, हाँ, और फिर आप क्या करोगे इनका मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे जाएगा -2 ए स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात यार, ए में ए का मल्टीप्लाई और बी से फॉर्मूले का माइनस, यानी कि -2 स्क्वायर, कंफर्म। अब भैया जाइए यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे लिखो यार -1 लिखो यार, यहाँ पे -1 लिखो, ये बात ध्यान से देखो सारी चीजें। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई यानी कि ये ए हो गया, फिर भैया इनका मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया आपके पास a प्लस बी हो गया। थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना यार, ये हो गया x अपॉन, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे, ध्यान देना ये जब माइनस हाई स्कूल पढ़ाई चल रही है, नर्सरी नहीं चला, अगर आप माइनस कॉमन सारे प्लस जाएंगे ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस और ये बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगले वाले में आ जाओ मेरे भाई, देन y अपॉन, देखो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, दो में से एक चला गया, ये हो गया माइनस का सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -1 अपॉन, ये हो गया आपके पास a प्लस बी, कंफर्म है यार। जब आप यहाँ पे सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी चीजों को आप एडजस्ट कर दीजिए, तो बस फिर कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग करानी है। एक बार इसकी कंपेयरिंग इसके साथ कराइए, पहला काम। तो ध्यान दीजिए, अगर हम x अपॉन माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है और उसकी -1 वाले बंदे से कंपेयरिंग कराते हैं, ये हो जाएगा -1 अपॉन, ये हो गया a प्लस बी। अब थोड़ा गौर फरमाइए, देखिए सामने सामने a प्लस बी 2 दिख रहा है, वहां पे 1 दिख रहा है, जब सामने सामने दिखेंगे तो कट जाएंगे भाई, ये क्या हो जाएंगे, ये कटेंगे, ये और ये कैंसल, तो आपका आंसर हो गया, ये माइनस प्लस चला गया, देन x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये पहला आंसर आपका आ गया, कंफर्म। x की वैल्यू आ गई, कितना इसी तरीके से आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है a प्लस बी। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, दूसरे वाले में हम इसकी कंपेयरिंग इससे कराएंगे, मतलब y अपॉन बी स्क्वायर माइनस है, ध्यान देना भाई, यहां ध्यान दीजिएगा, y अपॉन ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए प्लस बी, -1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है मेरे भाई, है ना। अब आओ, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी प्लस ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में बी प्लस ए, एक ब्रैकेट में बी प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो यार, बी माइनस है, कंफर्म। क्या हो गया, -1 अपॉन फलाने एंड ढिकाने, आंसर आने, तो प्लस का ये कैंसल, उधर चला गया भैया y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई माइनस का, ये क्या हो गया a माइनस बी, समझ में आ गया भाई, इजी था, बढ़िया था, मजेदार था, कंफर्म। चलिए अब एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीपल पे हम लोग और करते हैं, ताकि
समझ में आपको इजी तरीके से और आ जाए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा इसे हल्को छोटू कर लें, समझिए। इसे भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करेंगे। तो पहले आएंगे b1 बाय b2, तो भैया ठीक है b1 बाय b2 देखिए, तो ये x के साथ 1 बाय b लगा हुआ है, तो ये हो गया 1 बाय b और ये हो गया माइनस का b। फिर a1 बाय a2, ये हो गया 2 हो गया और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर c1 बाय c2, सॉरी हाँ b1 बाय b2 हो गया c1 a1, ए का लफड़ा होगा ए के साथ यहाँ पे देखिए 1 अपॉन ए, भैया 1 अपॉन ए, फिर ये ए हो गया अगेन है, फिर b1 बाय b2, इट मीन्स 1 बाय b अपॉन यार माइनस b। ठीक है भाई, नोट कर लो फटाफट। अब यहाँ बीच में x लिखो, यहाँ y लिखो और यहाँ मेरे भाई क्या लिखो, यहाँ पर -1 लिखो क्योंकि c कहाँ है, इक्वल टू के बाहर है। बात समझ आ गया? अब ध्यान दो, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। अब x अपॉन, भैया ध्यान देना भैया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हम यहाँ पे पहले रफ में दिखा देते हैं आपको, देखिएगा 1 बाय b का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर होगा ए स्क्वायर अपॉन बी। और अब इसका अभी एक बचा हुआ है, माइनस लगाइए 1 बाय बी का बी स्क्वायर में, ध्यान देना भाई 1 बाय बी का इंटू बी स्क्वायर में, यानी कि ये और ये कैंसल, खाली बचा माइनस का बी बचा। समझ रहे हो ना यार, समझ रहे हो ना भाई, माइनस का बी क्या हो गया यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा वाला मतलब इसका, जब इसका करने जाओगे तो ये माइनस का 2b बाहर माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 2b हो जाएगा, कंफर्म हो गया। अब आ जाइए माइनस वाई वाले के साथ आ जाइए आप, वाई वाले के साथ आप जब इसका जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। फिर आप इसका जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 बाय ए, तो ए कट जाएगा तो यानी खाली ए बचेगा। और ये माइनस माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस बेटा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए बाय सॉरी बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही ध्यान देना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। एक बार चेक जरूर कर लेना भाई, 1 बाय ए का मल्टीप्लाई हम बी स्क्वायर में करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर बाय ए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो जाएगी, डायरेक्ट करने में कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है। अब यहाँ जाइए -1 के साथ आ जाओ यार, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास b अपॉन ए, प्लस सॉरी माइनस ही है तो ये हो जाएगा a अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है, थोड़ा सा ये ध्यान दें। चलिए भाई, अब देखिए एक गलती हुई, मालूम है क्या भाई, ये 1 बाय बी था ना, तो ये माइनस बी होगा ना, यहाँ पे माइनस बी होगा ना, इरेज हो गया था, तो माइनस बी, तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा, ये ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही मिस्टेक ध्यान दीजिए। अब x अपॉन, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी, ये घट गया, यानी कि ये हो गया आपके पास प्लस का बी हो गया। अब यहां सर आ जाइए, ये हो गया आपके पास ए हो गया बेटा, और ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया इज इक्वल टू माइनस ए, और यहां से आप ए बी क्या ले लो, एलसीएम ले लो भाई, ए बी एलसीएम ले लो। जब ए बी एलसीएम ले लोगे तो ये जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। जब ए बी आप एलसीएम ले लोगे, क्योंकि ए से इसको डिवाइड करोगे बी बचेगा, बी को मल्टीप्लाई करेगा। ये बात आपके समझ में आ गई, कंफर्म है, यहां तक एकदम स्टेप्स क्लियर है। अब आगे भागो, अब इनकी कंपेयरिंग करा ही दीजिए, उसके बाद भी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए बाकी सॉल्यूशन यहां कर लेंगे, एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी
प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये ए बी कहाँ चला गया, ये भी ऊपर चला गया, चले जाओ भाई लेके, ये हो गया आपके पास माइनस ए बी हो गया। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब आप यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको अच्छे से पता है, क्लास 9 में आपने अच्छे से पढ़ा है कि भाई माइनस कॉमन लेने के माइनस क्या करता है, अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है। यार ये बात समझना तुमको, ये बातें समझनी है। अब देखिए ये कैंसल हो गया, यहां से b आपने एलसीएम लेंगे तो b कहां चला जाएगा, वो b ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ लो, b एलसीएम लोगे तो b नीचे आ जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ab बाय जो बचा हुआ है हमारे पास b स्क्वायर प्लस का आपके पास a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सामने सामने ये कट गए, b से b कट गए, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आपके पास a आ चुकी है। कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a। अब इसकी कंपेयरिंग फिर भाई -1 वाले के साथ करा दीजिए, ये हो जाएगा सेम कंडीशन, यहाँ पे y अपॉन यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू, सॉल्यूशन पे यही बनेगा, ये तो हमें यही करना ही है, a अपॉन ए बी अपॉन सब जो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ध्यान देना भाई, यहां से मैं इसको लेकर आ रहा हूं ये चीजें, क्योंकि इससे कैलकुलेट तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो वहां पे वो रहेगा। ठीक है, ये फिक्स है। अब एक लिया एलसीएम तो a चला गया आपका ऊपर, a बाई ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस आपके पास बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये और ये कैंसल, ए और ए कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास b आ गई। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीपल मेथड आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब टॉपिक पे क्लोज करना है, कुछ घंटे बाद फिर से प्रैक्टिस करना है, कौन से मेथड को, क्रॉस मल्टीपल और ग्राफ मेथड को। तो भैया अब हम आपसे चाहेंगे हैप्पी 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 थैंक यू वाला अलविदा, थैंक यू वाला अलविदा आपसे हम चाहेंगे, और जल्दी से फिर आपसे मुलाकात होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास 10 के साथ लिनियर इक्वेशन सॉल्वर टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी इसके वर्ल्ड प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय।